हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 12th की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे और फिज़िक्स में जो चैप्टर था वो वैद्युत धारा तथा चालन था। चैप्टर की थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। क्या न्यूमेरिकल क्लास रहेगी आज की हमारी। अगर हमारी इस वीडियो पर आप नए हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, थोड़ा सा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो आपके दोस्त हैं उनको भी इस बेहतरीन कंटेंट का बेनिफिट मिल सके। क्लियर हुई बात? हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी वीडियो पर नए हो तो सबसे पहले पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज की क्लास न्यूमेरिकल की क्लास है, सिर्फ न्यूमेरिकल की क्लास है। न्यूमेरिकल की क्लास में कोई ऐसे फार्मूले होंगे जो हम डायरेक्ट बताएंगे और वो आप समझ नहीं पाएंगे, फिर वो आप सोचेंगे आया कहाँ से। तो वो फार्मूले सब मैंने प्रूफ कराए हैं थ्योरी की क्लास में, तो बेहतर होगा कि आप सबसे पहले हमारी थ्योरी की क्लास ज़रूर देखें। जैसा कि आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं वैद्युत धारा तथा चालन के न्यूमेरिकल। कुमार मित्तल की बुक से हम एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। बात समझ में आ रही? तो आप लोग अपनी फेयर और कॉपी निकाल लीजिए, उसके पे मेरे साथ लिखिए आज का पहला क्वेश्चन। बोर्ड पे जैसे लिखा है, कह रहा है एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। धारा जो बह रही है वो कितनी है भाई? करंट I इक्वल टू जो दे रखा है वो 5 मिली एम्पियर दे रखा है। अच्छा देखो, फिर कह रहा है तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। क्वेश्चन कह रहा है तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है। बात समझ में आ रही है? हमसे जो प्रति सेकंड टाइम जो दे रखा है वो t की वैल्यू दे रखी है 1 सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड। भाई मिली एम्पियर है, काम नहीं चलेगा, इसको हम एम्पियर में करेंगे। तो 5 × 10 की घात हम क्या लिखेंगे? -3 एम्पियर। मिली एम्पियर दे रखा होता है, उसको हम काहे में कन्वर्ट करते हैं? एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं। तो एम्पियर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आया? हाँ, बात समझ में आ रही? अच्छा, क्वेश्चन में दे रखा है प्रति मिनट दे रखा है। थोड़ी सी एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है। प्रति मिनट है, यहाँ पे मिनट कर लीजिए सभी लोग। थोड़ा सा प्रति मिनट दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रति मिनट दे रखा है। अच्छा, मिनट दे रखा है तो इसको हम भी क्या करेंगे? क्वेश्चन को हम मिनट में नहीं सॉल्व करते हैं, MKS पद्धति में सॉल्व करते हैं। MKS क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। क्या होती है भाई? मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब ये मिनट में दे रखा है तो इसको हम कहाँ में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। बात समझ में आ रही? आपसे कह रहा है कि जो तार है उस तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा देखिए, I इक्वल टू जो होता है, हमने फार्मूला बताया है Q/T होता है। क्या होता है? I इक्वल टू Q/T होता है। बात समझ में आ रही? अच्छा, Q इक्वल टू जो होता है, Q इक्वल टू जो होता है वो होता है NE। तो हम क्या लिखेंगे? NE अपॉन में क्या लिखेंगे? T लिखेंगे। हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फार्मूला क्या मिला हमें? I इक्वल टू NE अपॉन में T। देखिए, इसकी हम नीचे 1 मान लें, क्रॉस इसकी मल्टीप्लाई करा दें तो NE इक्वल टू IT। बात समझ में आ रही? तो N इक्वल टू क्या मिलेगा? IT अपॉन में E। थोड़ा सा क्वेश्चन समझिएगा। हमें फार्मूला, अब देखिए फार्मूला ये हमें यूज करना है। कौन सा? इस फार्मूले का हमें क्या करना है? यूज करना है। अब ये जो फार्मूला हम बनाए हैं ये सब हम क्लास थ्योरी जो हमने की है उसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन से समझा है। बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले बेटर है कि आप थ्योरी की क्लास ज़रूर देख लें। क्लियर हुई बात? देखिए I कितना दे रखा है? I की वैल्यू है 5 × 10 की घात -3। T है 60 सेकंड। ठीक है। E इलेक्ट्रॉन, E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक, थोड़ा सा हम इसको हल करते हैं। देखिए इसको हल कैसे करेंगे? ये हम पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे। तो ये 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हम इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 30 हो जाएगा और 2 0 ये हो जाएंगे। × 10 की घात -3 हो गया और × 10 की घात ये भाई ऊपर ये भी जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। नीचे कितना बचेगा? 16। ज़रा समझो, इसको हम थोड़ा सिंपल करते हैं। और देखिए इसको हम क्या लिख लें? 30 लिख लें और × 10 की घात क्या लिख लें? 2 लिख लें। और देखो × 10 की घात क्या हो गया? -3 हो गया
और गुणे 10 की घात 19 हो गया। नीचे कितना बच रहा है, 16 बच रहा है। समझते जाना, एक एक स्टेप समझाएंगे, कोई स्टेप छोड़ेंगे नहीं, बहुत आराम से समझिएगा। 16/30 हो गया, 30 कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक, अब इसकी पावर को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए ये 2 है प्लस का, ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 है, प्लस का 19 है, तो माइनस प्लस का कितना बचेगा, 18 है, तो प्लस का कितना हो गया, 18। भाई काट दो इसको, कितनी बार में भाग जाएगा, इसको हम अगर भाग देंगे तो कितनी बार में भाग जाएगा। हाँ ठीक है, भाग दीजिए। देखिए अब भाग देना सीख लीजिएगा। देखिए ये हो गया 2 8 हो गया, ये कितना हो गया, 15 हो गया। बात समझ में आ रही, अब कटेगा नहीं, तो 15 से 8 से भाग दो, तो 8 कम 8 बचा कितना, 7, लगा दिया, दशमलव बढ़ा लिया 0, हो गया कितना, 70। 8 9 72 ज़्यादा हो जाएगा, 8 8 कितना हो जाएगा, 64, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो हम सीधे क्या लिखें, 1.8 × 10⁻18। ठीक, इलेक्ट्रॉन हमसे यही तो पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो 1.8 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। क्लियर हो रही, आप भाग देकर देख लीजिए तो और भी मिलेगा, आगे कुछ और मिलेगा, 7 5 करके कुछ आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन दशमलव के हम 1 या 2 अंक तक आंसर को वैल्यूफाई करते हैं। क्लियर हुई बात, 1 दशमलव के 1 या 2 अंक तक हम आंसर को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ये पहले क्वेश्चन का सलूशन नोट कीजिए आप लोग। हो गया, हो गया भाई। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक तार में कितना, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। ठीक है, परिकलन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है तार से स्थानांतरित आवेश, मतलब तार से कितने तार से स्थानांतरित आवेश, मतलब तार से कितना आवेश स्थानांतरित होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उस तार से कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। क्लियर हुई बात। अच्छा देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 माइक्रो एम्पियर की क्या बह रही, धारा बह रही है, कितनी है, 20 माइक्रो एम्पियर की। तो आई की जो वैल्यू है वो है 20 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो हम 20 × 10 की घात -6 एम्पियर लिख लेंगे, क्योंकि माइक्रो को हम काहे में कन्वर्ट करेंगे, एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 सेकंड दे रखा है। ये हमें टाइम जो दे रखा है सेकंड में दे रखा, हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्थानांतरित आवेश, तो देखिए I = क्या होता है, Q/T होता है। अगर हम Q = देखें तो IT लिख सकते हैं। ठीक, I कितना है, ये है 20 × 10 की घात -6 है। T कितना है, 30 सेकंड है। तो Q की वैल्यू हो जाएगी, इसकी गुणा करा दो, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा, × 10 की घात -6 हो गया। तो इसको 6 × 10 की घात -4 कूलाम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 6 × 10 की घात -4 कूलाम, क्योंकि 2 इसकी पावर हो जाएगी तो 2 घट जाएगी, तो माइनस का क्या बचेगा, 4 कूलाम। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। ये क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था इसमें, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा था तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा देखिए Q = क्या होता है, Ne होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q/ क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। बात समझ में आ रही। आवेश हमारे पास कितना निकला है, 6 × 10 की घात -4। E कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19। देखिए पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ऊपर बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही भाई, बोलिए बात समझ में आ रही नहीं। तो ये कितना हो गया, 60/16 हो गया, × 10 की घात -4 हो गया, और × 10 की घात +19 हो गया। ठीक है, तो ये बचेगा क्या, ये 60 कितना होगा, 16 हो गया, और × 10 की घात ये भाई 19 है, और -4 है, तो प्लस का कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। ये हो गया 8 हो गया, ये कितना हो गया, 30 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो और तो कटेगा नहीं, ये 15 कितना हो गया, 4 हो गया, × 10 की घात 15 हो गया, भाग 2, 4 × 4 4 3 12 है कि नहीं, 4 × 4 4 3 12, कितने बचे,
3 बचे, लगा दिया दशमलव, बढ़ा लिया 0, 4 सत्ते 28 है ना, बचे 2, हो गया कितना 20, 4 पंचे 20। तो कितना आया आंसर फाइनली, जो n की वैल्यू मिली है वो 3.75 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई बात? बोलिए भाई, बात समझ में आ रही? ये क्या है 3.75 गुणे 10⁻15 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड आंसर। ठीक है, हाँ नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए, नोट ज़रूर कीजिए, नोट करते रहिए मेरे साथ। एक सवाल कराएंगे और इतनी सिंपल तरीके से कराएंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, हम लिखते हैं, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। एक तार में कह रहा, एक तार में 1 मिनट, क्या कह रहा, 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, समय जो दे रखा है, टी की वैल्यू दे रखी है 1 मिनट। हमने कहा क्वेश्चन को मिनट में नहीं सॉल्व करेंगे, उसको सेकंड में ही करेंगे, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा भाई। यहाँ पर आवेश क्योंकि वैल्यू जो दे रखे हैं वो 30 कूलम दे रखे हैं, हमसे धारा पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? धारा का मान पूछ रहे हैं। तो I = क्या होता है भाई? Q/T होता है। क्यू की वैल्यू कितनी है? 30 है, और धारा कितना है, सॉरी समय कितना है, 60 है। क्या है समय? 60 है। तो 30 एकम 30 दूना 60, जो धारा आ गई वो 1/2 एम्पियर लिख सकते हो इसको, ठीक है, या इसको 0.5 एम्पियर लिख सकते हो। ये दोनों आंसर इसके सही है। ठीक, जो आपकी इच्छा है वो लिख सकते हैं। नोट कीजिए, ये थर्ड क्वेश्चन, ये क्या है, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन को नोट कीजिए, बड़े ही सिंपल सवाल हैं, कठिन भी आएंगे, परेशान ना हो। सवाल कठिन भी मिलेंगे, थोड़ा सा भी सिंपल करो, उसके बाद कठिन मिलने लगेंगे, है ना। हाँ, ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल देखिए क्या कह रहा है। चौथा सवाल कह रहा है हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका। देखिए, हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर, किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड 1.0 गुणे 10⁻18 प्रोटॉन एवं इसकी विपरीत दिशा में क्या है, इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक है, गुजरते हैं। इस विसर्जन नलिका में क्या कह रहा है, इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है। कह रहा है इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है, यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट हो। क्या है, 220 वोल्ट हो, तो नलिका का
प्रभावी प्रतिरोध, नलिका का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बड़े बड़े मिलना स्टार्ट हो गए। कह रहा नलिका का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। ये क्वेश्चन कह रहा नलिका का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। देखिए भाई, हमारे पास कुछ नलिका ऐसे बनी है, थोड़ा सा डायग्राम समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक विसर्जन नलिका है। ठीक, ज़रा समझिएगा। इस विसर्जन नलिका में धारा दो हैं, एक धारा ये I1 है और दूसरी धारा क्या मान लेते हैं मेरे भाई, I2 है। ज़रा समझते जाना। दो धाराएं हैं, ठीक है, और दोनों धाराओं पर क्या है, एक पर इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक पर इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है और एक पर प्रोटॉन की बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है, एक पर इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, एक पर प्रोटॉन की बात की जा रही है। अच्छा ज़रा समझ दो। कह रहा प्रति सेकंड टाइम की वैल्यू जो दे रखे हैं क्वेश्चन में, वो 1 सेकंड दे रखे हैं हमसे। ठीक, क्या करें, टाइम की वैल्यू जो दे रखे हैं वो 1 सेकंड दे रखे हैं। कितना दे रखे हैं, 1 सेकंड। अच्छा, जो हाइड्रोजन प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं वो कितने गुजर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन से क्या क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक है, इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा प्रवाहित होगी। हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड प्रोटॉन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो देख लेते हैं। नंबर ऑफ जो हम लिख रहे हैं, समझते जाना, ये है हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लिख रहे हैं वो प्रोटॉन के लिए लिख रहे हैं। उसके लिए प्रोटॉन के लिए कितने हैं, 1.0 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। बात समझते जाना। जो हमने लिखे हैं NP का मतलब ये है कि जो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन है, क्या है, प्रोटॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, जो हम लिख रहे हैं Ne, ये इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये कितने हैं, 2.7 × 10⁻, कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन। यही तो दे रखे हैं भाई, यही तो इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। क्लियर हो रही बात कि नहीं, बात समझ में आ रही, बोलो बात समझ में आ रही। अच्छा, हमसे पूछ के रहे हैं धारा, क्या पूछ रहे हैं, धारा। अच्छा, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दो हैं तो हमारे पास क्या कुल धारा मिलेगी, क्या मिलेगी, कुल धारा। तो जब धाराएं दो हैं तो कुल धारा ज़रा निकाल लेते हैं। जो कुल धारा होगी वो मेरे भाई वो I1 + I2 के ही तो बराबर में होगी। अच्छा बोलो, I1 + I2 के ही बराबर में होगी। बताओ भाई क्या होगी, I1 + I2 के बराबर में ही होगी। अच्छा, इसके लिए देखें तो Q1/T होता है, प्लस इसके लिए देखें तो Q2/T हो गया। बोलो भाई, पहले के लिए जो आवेश का मान होगा I = Q/T होता है, दूसरे के लिए अगर देखें तो Q/T होता है। जब धाराएं दो हैं तो आवेश भी क्या होंगे, 2 हो जाएंगे। अच्छा, बात समझ में आ रही। अच्छा, अगर पहले के लिए देखें तो हम क्या लिखेंगे, पहले के लिए देखें तो जो फार्मूला होता है वो होता है Q = देखो, जो Q = होता है, हम लिख रहे हैं इधर Ne होता है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो पहले के लिए अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे NPE। क्या लिखेंगे, NPE। बात समझ में आ रही। और दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, Ne और इनटू में E क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये वाला, और Ne क्या है, ये वाला। क्लियर हो रही। नीचे क्या है, T है, नीचे क्या है, T है, दोनों के नीचे क्या है, T है। ये हमारे पास क्या है, धारा। ये टोटल क्या है, धारा। अच्छा देखो, इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है। कॉमन भाई हमें क्या मिल रहा है, I = E/T कॉमन मिल रहा। तो देखिए ये बच रहा है NP, क्या बच रहा है अंदर, NP प्लस क्या बचेगा, Ne। क्लियर हो गया। अच्छा, E कितना होता है, E होता है 1.6 × 10⁻⁻19। T क्या है, 1 सेकंड है। ठीक है, देखो NP कितना दे रखा है, NP दे रखा है 1.0 × 10⁻18। ठीक, प्लस हाँ Ne कितना है, 2.7 × 10 कितना है, 18 है। बात समझते जाना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा × 10⁻18 हो जाएगा। अच्छा, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.7 × 10⁻18। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए, गुणा आप लोग तो कर ही सकते हैं, गुणा भाग 1.6 की गुणा 3.7 से करेंगे
तो हमें जो मिलेगा, मैं सीधे सीधे लिखे जा रहा हूँ, आप लोग ज़रा समझ लीजिएगा। मिलेगा 5.92 इंटू 10⁻⁻1। तो इसको हम I = 0.592 एम्पियर भी लिख सकते हैं मेरे भाई। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी धारा। ये क्या हो जाएगी? धारा। ठीक, कह रहा था नलिका में कितनी धारा है, तो नलिका में जो धारा होगी वो 0.592 एम्पियर की धारा होगी। बात समझ में आ रही? अच्छा, फिर कह रहे थे प्रभावी प्रतिरोध, वो कहाँ से निकालेंगे? ओम का नियम पढ़ा था आपने, V/I = R। क्या पढ़ा था? V/I = R। अच्छा देखो, V/I = R। देखिए भाई, तो R = हम लिख सकते हैं, V क्या है? 220 वोल्ट। कितना है? 220 है। और I अभी भी निकाला है, ये है 0.92, 0.592। क्या है? 0.592। देखो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितने? 3 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक, अब ये हो जाएगा R = 220। ठीक है, हाँ, ये हो गया 592। अब इसको भैया भाग देना, आप लोग आराम से भाग दे सकते हो, जो आंसर मिलेगा 372 ओम। कहाँ में मिलेगा? 372 ओम। आप लोग भाग दे के चेक कर सकते हैं घर पे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से भाग दीजिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन का सिलसिला थोड़ा सा बड़ा जारी हो रहा है, नोट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ, नोट करते रहिए, बहुत जल्दी से नहीं, आराम से नोट कीजिए। भाग वाग देखिए, आप देख सकते हैं, गुणा भाग सब कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। समझ में ना आया तो पैसा वापस। क्या समझ में ना आया तो पैसा वापस। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करा है। 5 नंबर क्या करा है, देखिए पढ़ते हैं, लिखते हैं हम, आप भी लिखिए। बिंदु A से B की ओर, क्या रहा है? बिंदु A से B की ओर, A से B की ओर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन कामा 10⁻³ सेकंड में 3 सेकंड में प्रवाहित, क्या कह रहा? 3 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। ठीक है, प्रवाहित होते हैं। कितनी वैद्युत धारा, कितनी वैद्युत धारा व किस दिशा में, वह किस दिशा में, किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इलेक्ट्रॉन A से B की ओर, क्या कर रहा है? जो इलेक्ट्रॉन है वो A से B की ओर, बिंदु एक A है, ये कोई B है। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दे रखे हैं वो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, समय टाइम जो है 10⁻³ सेकंड लग रहा। ठीक है, कह रहा है कितनी वैद्युत धारा, क्या कह रहा है? कितनी वैद्युत धारा वह किस दिशा में प्रवाहित होगी। अच्छा देखिए, I = जो होता है वो होता है Q/T। क्या होता है? Q/T। बात समझते जाना, Q/T। अच्छा, Q के स्थान पे हम लोग Ne लिख सकते हैं, बताओ, Ne लिख सकते हैं, तो I = क्या मिलेगा? Ne/T मिलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻9, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19। ठीक है, T कितना है? 10⁻3, तो ये क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻, ये बचेगा -10। ठीक है, ये गुणे 10⁻, ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 1.6 हो गया इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ से I की जो वैल्यू मिली मेरे भाई, वो क्या मिली? एम्पियर मिली है। कितनी एम्पियर? 1.6 × 10⁻⁻7 एम्पियर। अच्छा, किस दिशा में जाएगी? अब देखो किस दिशा में जाएगी, दिशा में क्या हो जाएगी, किधर से हमें वैद्युत धारा मिल रही है, पहले ये समझो। A से B की ओर जा रही है, A से B की ओर जा रही है, तो जो अगर A से B की ओर जा रही है तो ये धारा हमें क्या मिलेगी? B से A की ओर मिलेगी, B से A की ओर, A की ओर दिशा अगर पूछ रहा है तो B से A की ओर। नोट कीजिए फटाफट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए भाई फटाफट। हाँ, नोट कीजिए,
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। 6 नंबर कह रहा है मैग्नीन के तार में, मैग्नीन के तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के अनुप्रस्थ, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर, परिच्छेद से होकर 1 मिनट में, 1 मिनट में बहने वालों, क्या 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। बहुत सही क्वेश्चन, देखो कितना गजब का दे रखा है। कह रहा है जो तार में धारा है I की वैल्यू 0.5 एम्पियर है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 मिनट में T की वैल्यू दे रखा है, वो 1 मिनट दे रखा है, मिनट में काम नहीं चलेगा तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो 60 सेकंड होगा। कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे। अच्छा देखो Q इक्वल टू क्या होता है, सॉरी I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T, Q इक्वल टू क्या होता है NE, तो क्या लिख सकते हैं T, तो I इक्वल टू फार्मूला मिला NE अपॉन में T। हमसे पूछ क्या रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ से हम लिखेंगे NE इक्वल टू IT, ठीक है, तो N इक्वल टू I और T अपॉन में E। I की वैल्यू कितनी दे रखे हैं 0.5, ठीक है, T कितनी वैल्यू है 60 है, लिख लो, ठीक है, ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक, पॉइंट से पॉइंट हट गया, कोई बात नहीं। गुणा करा लो, 6 पंचे कितना हो गया 30 हो गया, ये हो गया 300 है ना, बट्टे कितना हो गया 16 हो गया, गुणे 10 की घात कितना हो गया प्लस का 19 हो जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस में था, ऊपर काहे में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बोलो भाई, बात समझ में आ रही है, बोलिए भाई, बात समझ में आ रही है। हाँ, इसको भाग देंगे 16 से, इसको भाग देंगे तो 18.75 कुछ आंसर आया, जो कि अभी हम निकाल चुके हैं पहले। 18.75 गुणे 10 की घात कितना 19 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन क्या बहेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन बहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। गुणा जोड़ भाग सब अपने आप भी कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कह रहा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चारों ओर, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6.0 गुणे 10 की घात 15 चक्कर लगाता है, ठीक है। वृत्तीय पथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। वृत्तीय पथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। वृत्तीय पथ में आपसे पूछ रहा है धारा का मान ज्ञात कीजिए। एक हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6.0 गुणे 10 की घात 15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, वृत्तीय पथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमसे पूछ रहा है। 1 मिनट में जो टाइम है वो 1 मिनट दे रखा है, तो मिनट में काम नहीं चलेगा, तो इसको हम काहे में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। हमसे कह रहा है कि प्रति सेकंड कितने चक्कर लगाता है, प्रति सेकंड कितने चक्कर लगाता है, 6.0 गुणे 10 की घात
15 चक्कर लगाता है। अच्छा, जो चक्करों की संख्या है उसको हम मान लें n, तो 6.0 गुणे 10 की घात 15 चक्कर है, समझिए ज़रा, प्रति सेकंड या प्रति मिनट। अच्छा, जो है ये n की वैल्यू जो दे रखी है ये क्या है, एक्चुअल में क्या है, ये है क्या। अच्छा देखिए, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। अच्छा, Q इक्वल टू NE में T लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमने आपको बताया था जो N है, जो T है, ये है क्या T, ये मेरे भाई ये क्या है, आवर्तकाल। ये क्या है T, आवर्तकाल। क्या है, आवर्तकाल। क्या है, आवर्तकाल। T हमने बताया था जब थ्योरी की क्लास ले रहे थे, तो T हमने बताया था क्या है, आवर्तकाल। अच्छा, आवर्तकाल क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल जो होता है वो जो हम उसको लिखते हैं 1/n। n क्या है, ये आवृत्ति होती है, ये क्या होती है, आवृत्त होती है। तो जो T है उसके स्थान पे हम क्या लिख दें, 1/n लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही, तो इसको हम कैपिटल T से भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आवृत्ति लिख सकते हैं। अच्छा, हमें दे कितना रखा है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें जो n की वैल्यू दे रखे हैं इसको थोड़ा सा सही लिख लेते हैं। तो I इक्वल टू हो जाएगा भाई NE तो पहले से ही इनटू में क्या है, n है। बात समझ में आ रही। अच्छा देखो, काहे की वैल्यू दे रखे हैं हमको, हमें दे रखे हैं NE की वैल्यू तो हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19। E की वैल्यू कितनी है, E की भी लिख सकते हैं भाई, इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू 6.0 गुणे 10 की घात 15, ठीक। इसको हल कर लेते हैं, 16 छक्का 96, 9.6 × 10⁻⁻ का कितना बचेगा, 4। ये हो जाएगी धारा, ये हो जाएगी एम्पियर में हो जाएगी। बात समझ में आ रही। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कठिन नहीं है। क्वेश्चन बड़े ही सिंपल हैं, कठिन नहीं है मेरे भाई, कठिन नहीं है मेरे भाई। अच्छा ज़रा समझो, क्वेश्चन थोड़ा और हम इसको लिख सकते हैं, चाहे तो इसको हम यहीं पे छोड़ सकते हैं, चाहे तो हम इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। अगर इसको हम और बढ़ाना चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.96 × 10⁻⁻3, ठीक। ये भी हम इसको लिख सकते हैं। ये काहे में हो जाएगा, अभी ये काहे में है, एम्पियर में है। अच्छा, 10 की घात 3 को हम काहे में कन्वर्ट करते हैं, अगर मिली एम्पियर लिखा हो तो उसको हम काहे में 10 की घात 3 लगाते हैं तो एम्पियर में हो जाता है। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 0.96 मिली एम्पियर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं मेरे भाई। ये अब आप पे डिपेंड करता है आंसर आप कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो कोशिश करते रहिए, हम थोड़ा सा उसको सॉल्व करते रहें जहाँ तक सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। हाँ, नोट कीजिए, ये मिली एम्पियर में आएगी धारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 नोट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल, कह रहा तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, प्रति मीटर क्यूब 2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। समझते जाना, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत अनुगमन वेग की गणना करो। देखिए क्वेश्चन यहाँ से अपना रुख चेंज कर रहा है। अभी तक हम कर रहे थे जो इसी टाइप के हमने 7 सवाल किए हैं, जो 8वां सवाल है। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन
अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर आ गया है। क्या आ गया है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। परिभाषा क्या है? हमने बताया है, जब किसी चालक को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसी दिशा में हमारा एक बल लगता है, जिसे हम F = QE या NE के नाम से जानते हैं, ठीक। और जो प्राप्त होता है वेग, उसी वेग को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग या अपवाह वेग के नाम से जानते हैं। अगर थ्योरी नहीं पढ़े तो सबसे पहले थ्योरी ज़रूर देखिएगा, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल कितना दे रखे हैं? वो दे रखे हैं 1 mm²। 1 mm², 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर में काम नहीं चलेगा। अच्छा देखिए, इसको मीटर में करेंगे तो 10⁻³ 1 के लिए होगा, स्क्वायर है तो हम क्या 10⁻³ फिर से इसको लिखेंगे तो ये काहे में आ जाएगा? ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही? बोलिए भाई, बात समझ में आ रही? हाँ, क्वेश्चन को बड़ी आराम से समझना। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू जो है वो 2.5 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रति इलेक्ट्रॉन इतने, हाँ, तांबे के तार में इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर क्या कर रहा है? धारा कितनी है? I की वैल्यू 2 एम्पियर है। I की वैल्यू क्या है? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर बहरी मुक्त इलेक्ट्रॉन की औसत अनुगमन वेग की गणना करना है। किसकी? अनुगमन वेग का मतलब हमसे पूछ रहा है VD। ये VD हमसे क्या पूछ रहा है? निकालना है। अच्छा, I = हमने एक फार्मूला लिखाया था, I = NEA × में VD। जो हमसे इसमें जो दे रखा है वो हम लिखते जाएं, और जो नहीं दे रखा है वो हम छोड़ सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से लिखिएगा। यहाँ से VD = अगर निकालें तो I/ में क्या मिलेगा? NEA, ठीक, NEA। I की वैल्यू 2 है, ठीक है। N कितना है? N है 2.5 × 10⁻24। क्या है? 2.5 × 10⁻24। बात समझ में आ रही? कितना है? 2.4 ही तो है। N कितना है? हाँ, 2.4 × 10⁻24, ठीक। E कितना है? E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻−19, ठीक। हाँ, एरिया कितना है? एरिया है, हम इसको 10⁻−6 डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, 1 से गुणा कराएंगे तो वही मिलेगा, ठीक। थोड़ा सा हल करते हैं। देखिए, ये पॉइंट हटाएंगे, गुणे 10 लिखेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगा देंगे। बात समझ में आ रही? ठीक है। इसको काट लो भाई, इसको काट लो, ना काटो तो यही रहेगा। तो इसको लिख लो 200, ऊपर लिख लो 200, नीचे 25, अरे हल कर लो इसको, ये हो जाएगा 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। समझते जाना, ये क्या हो गया? 1। 25 × 8 कितना हो गया? 200। कितना हो गया? 200 हो गया, ठीक है। गुणे इसको सबको ऊपर ले जाओ, ये 19 और 6 कितना हो गया? 25। 19 6 25 हो गया, ठीक। ये माइनस का 25, ये प्लस का 24, तो माइनस का 1 बचेगा तो ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। ये 2 जीरो ये काट दो, ठीक है ना। ये कितना हो गया? ये हो गया 10 बटे कितना हो गया? 2, ये हो गया 5। जो VD की वैल्यू आई है वो 5 आई है। क्या आई है? जो VD मिला है मेरे भाई वो 5 मीटर/सेकंड मिला है। क्या मिला है? 5 मीटर/सेकंड मिला है। नोटिए, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में अक्सर मिलते हैं देखने को, ठीक है। तो आप करना ना भूलें, क्वेश्चन नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के तार में 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा है, यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है, ठीक है, प्रति मीटर क्यूब है, तो उसके अनुगमन
अनुगमन वेग की गणना कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है तो उसके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। अच्छा, त्रिज्या जो दे रखी है r, वो 0.5 mm है, काम नहीं चलेगा। 0.5 देखिए, इस 10⁻³ m लिखेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे तो 10 की घात कितना 5 × 10 की घात -4 m हो जाएगा। ठीक है। वैद्युत धारा I की वैल्यू 0.5 एम्पियर, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है। हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n की वैल्यू 4 × 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब। ठीक है। तो अनुगमन वेग Vd आपसे पूछ रहा है। ठीक, देखिए I = जो फार्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 9 ही तो है। हाँ, I = जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अभी हमने लिखाया था Vd क्या लिखा था, Vd I/NEA, क्या होता है NEA, तो I/NEA इंटू में A क्या है, तार है, तो तार का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो πr² होता है। वो क्या होता है, πr², क्या होता है πr²। तो रखो भाई वैल्यू, I की वैल्यू 0.5, क्या है 0.5। ठीक है। n कितना है, वो है 4 × 10 की घात 28। ठीक है। E है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है। क्या है, -19 है। ठीक है। पाई 3.14 है। त्रिज्या कितनी दे रखे हैं, ये है 5 × 10 की घात -4 इस कॉन्सेप्ट को आपको हल करना है, इस कॉन्सेप्ट को हल करना है। और भाई मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग हल कर लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। इसको जब हल करेंगे तो मिलेगा 9.95 × 10⁻⁻5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, इसको हल कर लीजिए आराम से, गुणा भाग कर सकते हैं। आप बड़े हो गए हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं जो गुणा भाग हम ही बताएं करके। ठीक है। तो गुणा भाग करिएगा, हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं आपके सारे, और न्यूमेरिकल कोई नहीं छोड़ेंगे। ठीक, ये बात की हम गारंटी ले रहे हैं। नोट कीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब है। ठीक है। तार में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, तार में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तार में धारा का घनत्व, तार में धारा घनत्व की गणना करो। ठीक है। तार में धारा घनत्व की गणना करना है, आपसे ये पूछ रहे हैं तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन दे क्या क्या रखा है, देखिए n की वैल्यू है, n है 2 × 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब। ठीक है। अपवाह वेग या अपवाह वेग बात है कि 1.6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। सेंटीमीटर में नहीं काम चलेगा, जो अनुगमन वेग मिलता है वो काहे में मिलता है, मीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में नहीं करेंगे, मीटर में करेंगे। तो 1 × 10 की घात -2 मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे। ठीक है। हाँ, तार में धारा घनत्व मतलब जे हमसे पूछे, धारा घनत्व मतलब जे। देखिए हमने आपको फार्मूला बताया था, जो जे इक्वल टू होता है I/, में क्या होता है, ए होता है। ये क्या होता है, I/, में ए होता है। अच्छा I क्या होता है, I की वैल्यू तो हमने आपको बताया है NEA इंटू में D होती है। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, NEA/VD। ये क्या होती है, I होती है। अभी भी मैंने बताया, देखो A क्या है, ये है, A क्या है, ये है। तो हम लिख सकते हैं A से A क्या कर दें, कैंसिल कर दें, कोई दिक्कत। तो NEVD बचेगा। N कितना है, 2 × 10 की घात 28। ठीक। E कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। और VD कितना है, 10 की घात -2। ठीक, हल करते हैं इसको भाई। 16 दूनी 32, 3.2 × 10 कितना बचेगा, 19 और एक 20,
है ना, 9 बचेगा ना। ये हो गया प्लस का 9 और माइनस का 2, प्लस का कितना बचेगा 7, प्लस का 7 ही तो बचेगा, ठीक है। ये j इक्वल टू होता है, j इक्वल टू क्या मिलेगा 3.2 इंटू 10⁻7। आप लोग गुणा करा के आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। हाँ नोट कीजिए भाई, फटाफट नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ठीक है। नोट करते रहिए, हम एक एक सवाल कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सिर्फ नोट कीजिए, कुछ ना कीजिए, मैं सब कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक तार के, क्वेश्चन नंबर 11, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1×10⁻⁷ मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2×10⁻28 है, ठीक है। 28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, की धारा प्रवाहित हो रही है। पहला क्वेश्चन, तार में धारा घनत्व। दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, ठीक, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था, यूपी बोर्ड 2010 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ देखिए क्या कह रहे हैं, क्षेत्रफल जो दे रखा है वो ए दे रखा है 1×10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या वो है 2×10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। धारा जो आई है वो 3.2 एम्पियर की धारा है। पहला क्वेश्चन कह रहा धारा घनत्व, है ना, J इक्वल टू आई अपॉन में क्या होता है ए, आई दे रखा है, ए दे रखा है, डायरेक्टली हल करते हैं हम लोग। आई 3.2 है ना, और तो कुछ है नहीं। ए कितना है, ए है 10⁻⁷, तो हम लिख सकते हैं 3.2 × 10⁻⁷ एम्पियर। ये काहे में हो जाएगी, एम्पियर, ये हो जाएगा मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल काहे में निकलता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 11 का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही। दूसरा सवाल क्या कह रहा था, धारा घनत्व। देखिए धारा घनत्व, देखिए VD इक्वल टू, अभी भी हमने फार्मूला निकाला था, VD इक्वल टू, देखिए I इक्वल टू क्या होता है, NEAVD होता है, ठीक। तो अगर VD निकालते हैं तो I अपॉन में क्या हो जाएगा, NEA हो जाएगा। I की वैल्यू 3.2 है ना, और तो कुछ है नहीं। N कितना है, 2×10⁻28, ठीक है। हाँ E कितना है, E तो वही रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक। A कितना है, A है 10⁻7 माइनस का 7 है, ठीक है। हाँ देखिए, ये देखो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, तो VD इक्वल टू क्या बच रहा है, ऊपर सबको ले जाओ तो ये माइनस का 7 बचेगा। देखिए 10⁻19, तो माइनस का ये हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो ऊपर जाएगा 10⁻2 मतलब 100। क्या आंसर दे रहे हैं भाई, हाँ 10⁻−2 आ रहा, 10⁻−2 आ रहा, क्या रहा, मीटर प्रति सेकंड, 10⁻2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। ये हमारे पास क्या निकला, VD निकल के आया। क्या निकल के आया है, VD। नोट कीजिए भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कर रहा,
12 नंबर क्वेश्चन। 1 मिलीमीटर व्यास के, कह रहा है 1 mm व्यास के चांदी के तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश बहता है। 90 कूलाम आवेश बहता है, ठीक है। 90 कूलाम आवेश बहता है यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 × 10⁻22 हो तो पहला क्वेश्चन वैद्युत धारा, दूसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग निकलना। अच्छा, तो धारा होती है, पहले व्यास दे रखा है, तो व्यास होता है d, मतलब व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना है। अच्छा, व्यास दे कितना रखा है, वो दे रखा है 1 mm दे रखा है ना, 1 mm दे रखा है। तो त्रिज्या हमने निकाल लेंगे, तो क्या निकालेंगे, तो त्रिज्या हो जाएगी 0.5 mm हो जाएगी, है ना। तो इसको ये लिख सकते हैं 10 की घात, इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हैं 5 × 10 की घात -4 m, ये त्रिज्या हो गई, ठीक। टाइम जो दे रखे हैं वो हमारे पास कितना दे रखे हैं, t की वैल्यू है वो 75 मिनट है। क्या है, 75 मिनट है। तो हम इसको मिनट में नहीं रखेंगे, इसको काहे में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 75 × 60 कर लो, तो ये काहे में हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। बात समझ में आ रही, काहे में हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर क्या दे रखा है, आवेश क्यों की वैल्यू 90 कूलाम। पहला क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वैद्युत धारा, क्या पूछ रहे हैं, वैद्युत धारा। देखिए I = क्या होता है, Q/T होता है। Q की वैल्यू 90, T कितना है 75 × 60, यही तो है 75 × 60 है भाई। इसको भाग दीजिए, देखिए कितना मिलेगा, 75 × 60। देखिए भाग जब देंगे 30 दूना 60, 30 3 90, ठीक है। काट लो, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 5 15, तो 1/50 हो गया। क्या हो गया, 1/50 का मतलब क्या, 1/50 का मतलब एम्पियर में लिख लीजिएगा, तो कितना आएगा 0.02 एम्पियर। ये क्या आ गई, वैद्युत धारा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या करा भाई, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd, तो Vd = क्या निकालेंगे, I/NEA। I की वैल्यू 0, है ना, या तो इसको 1/50 लिख लेते हैं सीधे, ठीक, हमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो 1/50 हो गया। n की वैल्यू, अरे n नहीं पता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे तो रखे हैं n, ये n है 5.8 × 10⁻22, ठीक है। हाँ, E 1.6 × 10⁻−19, ठीक है। A कितना है, त्रिज्या है, तार है, तो πr लिख दो, तो πr² लिखेंगे तो पाई की वैल्यू 3.14 r हो जाएगा। कितना, त्रिज्या क्या है 5 × 10 की घात -4 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे, Vd निकालेंगे भाई। Vd आएगा कितना, वो मैं बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। Vd जो निकलेगा वो 2.7 × 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड निकलेगा, ठीक। ये क्या निकल के आएगा, Vd निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, Vd निकल के आएगा। बात समझ में आ रही, नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए। हाँ, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कराया है। आज हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चन हल कर लिए हैं कुमार मित्तल की बुक से। नेक्स्ट क्लास में हम और भी जो इसके आगे के टाइप हैं
फ़िलहाल टाइप की बात छोड़ दी, हम एक एक क्वेश्चन कराएंगे कुमार मित्तल की। बात समझ रहे हैं? न्यूमेरिकल हम एक एक कराएंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं। बस आप लोग थोड़ा सा मुझे प्यार सपोर्ट करते रहिए। आप अपने हमारी वीडियो को थोड़ा सा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे हैं वो भी देखें, उनको भी बेहतरीन कंटेंट का ये लाभ मिले। बहुत अच्छा सा मटेरियल दे रहे हैं, आप लोग पढ़ते हैं, फीस वीस देते हैं। वो भी टीचर जो आपको शायद ऐसा ना पढ़ाते हो जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास है, इसका कोई पैसा नहीं लेते हैं। बात समझ आई? तो वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े। और तब तक के लिए थैंक यू।